एक जमाने की बात है। एक बहुत रहम दिल और नेक बादशाह था। इसका दिल अपनी राया के दुख सुनने में लगता था। वो अक्सर बड़े इल्मा के साथ बैठकर दीन व इंसाफ की बातें करता। इसके दरबार में सुकून, अदल और ईमान की खुशबू हुआ करती थी। एक दिन उमूमी रोजों की तरह बादशाह ने भैंस बदल और अपने साथ एक नेक आलम को बुला लिया। बादशाह ने कहा, आओ आज हम शहर की गलियों में चलते हैं ताकि देखें कि अपनी राया किस हाल में है। दोनों सादा लिबास पहनने निकल पड़े। गलियों में लोगों का हुजूम था। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। बाजारों में शोर था, मगर बादशाह की नजर कुछ और ढूंढ रही थी। वो लोगों के चेहरों से हालात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते बादशाह और आलम एक मोहल्ले में पहुंचे। वहां के लोग इदास और चुप थे। अचानक बादशाह की नजर सड़क के किनारे पड़ी एक लाश पर गई, जिस पर मक्खियां भंभना रही थीं, मगर कोई करीब न जा रहा था। बादशाह चौंक उठा। उसने लोगों से पूछा, अरे भाई, ये मुसलमान भाई यहाँ पड़ा है, कोई दफना क्यों नहीं रहा? लोगों ने कहा, ये गनहगार था, उसके ऐमाल बरे थे, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। बादशाह ने नरमी से कहा, तुमने क्या देखा जो उसे इतना बुरा कह रहे हो? लोग बोले, अगर तुम उसके करतौत सुन लो तुम भी दौड़ भागोगे। बादशाह ने कहा, मैं उसकी बीवी से खुद सुनूंगा कि असल माजरा किया है। बादशाह और आलम इस आदमी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से रोने की आवाज आई। एक औरत दरवाजा खोलकर बोली, हाय मेरे शौहर को क्या हुआ? मैं जानती थी अंजाम यही होगा। बादशाह ने नुरमी से कहा, हम उसके दोस्त हैं, हमें बताओ वो कैसा इंसान था? औरत रोते हुए बोली, सब लोग उसे बुरा समझते हैं, मगर वो दिल से बहुत नेक था। ये सुनकर बादशाह और आलम हैरान रह गए। औरत ने कहा, लोग समझते थे वो शराब पीता है, मगर वो हर रात शराब खरीद कर जमीन में बहा देता था, कहीं कोई दूसरा पी ना ले। वो कहता था, मैं सारी शराब तो खत्म नहीं कर सकता, पर जितनी मेरे बस में है इतनी बराई रोक लूं। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, वो इन बड़ी औरतों के पास भी जाता था जिनसे लोग गुनाह करते हैं, लेकिन उनसे कहता, ये लोग कुछ रकम, आज किसी को गुनाह में न ढकेलना। आलिम की आंखें भर आए। औरत बोली, मैंने उससे कहा था तुम लोगों की नजरों में गर जाओगे। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं, मेरा रब जानता है मैं क्या कर रहा हूं। औरत रोते हुए बोली, उसने कहा था मेरा जनाजा बादशाह और आलम पढ़ाएंगे। ये सुनकर बादशाह के दिल से सदा निकली, या अल्लाह हमें मुआफ कर दे। बादशाह ने कहा, मैं ही वो बादशाह हूं और ये आलम मेरे साथ है। ये सब सुनकर वो औरत बहुत चौंक गई और कहने लगी कि बेशक मेरा खावंद ठीक कहता था। बादशाह ने शहर के सब लोगों को जमा किया। कहा, तुमने जिसे गनहगार समझा वो दरअसल नेकी का खजाना था। लोगों के दिल पसीज गए, आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया, सफ़ें सीधी करो, इस नेक शख्स की नमाज जनाजा हम खुद पढ़ाएंगे। सब ने सफ़ें बनाए। फजा में सुकून छा गया। आलम ने आगे बढ़कर तकबीर कही। बादशाह खामोशी से उसके साथ खड़ा हो गया। लोगों के चेहरे झुक गए, हर दिल में अजब रूहानियत उतर आई। जब नमाज खत्म हुई तो बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, तो ही दिलों का हाल जानता है। जिसे लोग बड़ा समझें वो तेरे नजदीक मकबूल हो सकता है। आलम ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, ऐ सुल्तान, ये दुनिया जाहिरी आंखों से देखती है, पर अल्लाह दिलों के राज जानता है। बादशाह ने सिर झुका लिया। खामोशी छा गई। लोग रोने लगे। कुछ ने तौबा की, कुछ ने नेकी का अहद किया। वो सब मर्दे की कब्र पर दुआ मांगने लगे। आलम ने कहा, ये शख्स दुनिया से चला गया मगर नेकी का पैगाम छोड़ गया। बादशाह और आलम महल वापस जा रहे थे। बादशाह के चेहरे पर सुकून था। उसने कहा, आज मैंने सीखा, असल अजमत लोगों की राय नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा है। महल पहुंचकर बादशाह ने सब वजीरों को जमा किया और कहा, आज से किसी के बारे में फैसला जाहिरी बातों से नहीं होगा। हम दिलों के हाल नहीं जानते। असल इज्जत नेकी में है, शहरत में नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और मजीद ऐसी नसीहत और हिकमत से भरी वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जज़ाक अल्लाहु खैरा।